यूट्यूब में हमको फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे मिलते रहते हैं आपको। स्टडी फॉर एग्जाम्स के नोटिफिकेशन के लिए ये वाला जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, study_for_exams। दोनों चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज यूपीटीपीएससी के वर्णरक्षक का पेपर आयोजित किया गया है और इसके 80 क्वेश्चन जो हिंदी के पूछे गए थे उसके आंसर की बना दी गई है। यह आपके जीएस की आंसर की है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न लोग। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता के री इंट्रोडक्शन के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने नामीबिया के साथ समझौता किया है चीता के लिए। यह प्रश्न हमने करंट अफेयर में कवर किया है, जिन्होंने देखा होगा उनके प्रश्न यह सही रहा होगा। आइए अगला प्रश्न लोग। भारत में वनस्पति की परत जो निम्न वितान के ठीक नीचे होती है वह श्रब लेयर कहलाती है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। लाल पांडा के लिए कांची जो है कंचनजंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है यह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है और यह लद्दाख में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला ये सभी जो है ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के प्रजातियां हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आईएसएफआर रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी क्षेत्रवार में? तो ये आपके आंध्र प्रदेश में हुई थी। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यह उष्णकटिबंधीय कंटक वन पाए जाते हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। भारत की जो जलवायु है या मानसूनी, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हरियाली महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी जो पौने होती हैं यह व्यापारिक पौने होती है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच नीति आयोग के प्रथम ऊर्जा, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक SECI के प्रदर्शन में जो है शीर्ष स्थान में रहा है? तो यह ऑप्शन सी दमन एवं दीव और दादर एवं नगर हवेली जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। इस प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइएगा 92 का। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव कराता है? तो यह जो ऑप्शन सी है दिल्ली। दिल्ली में काफ़ी गर्मी भी होती है, काफ़ी ठंडी भी होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह CDRI जो हो जाएगा, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत की मंजूरी दी है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। इसका 50% हो जाएगा। EMSME सतत प्रमाणन योजना के तहत मध्यम उद्यमों को उनकी व्यवसाय में कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी? तो आपको 50% सब्सिडी मिलती है। धन विधेयक के लिए जो है दोनों सदन अलग अलग हैं और बाकी जगह जो है वह समान शक्तियाँ रखते हैं। धन विधेयक में जो है वह अलग अलग शक्तियाँ रखते हैं। आए थे अगला प्रश्न लोग। ब्रोकेट जो है यह वाराणसी की एक कलाकृति है प्रसिद्ध। सिंगापुर ओपन 2022 महिला एकल का खिताब यह PV सिंधु ने जीता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यह दोनों प्रश्न मैंने अपने करंट अफेयर में कवर किए हैं। 190 जो 1 मिनट की वीडियो आती है उसमें भी मैंने कवर किया है और यूपीटीपीएससी TT जो टेस्ट सीरीज जो 30 क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसमें मैंने कवर किया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जापान जो पहले स्थान पर है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जुलाई 2022 में विकासशील देशों में जीवन यापन की लागत के संकट की रिपोर्ट जारी की थी? है UNDP ने जारी की है इस रिपोर्ट को। और उत्तर प्रदेश का जो शास्त्र नीति या कथक है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति देखकर जो है अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। भारत ने जुलाई 2022 में कृषि, पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों की सतत प्रबंधन पर एक संयुक्त घोषणा जो हस्ताक्षर किया है वो भारत ने जर्मनी के साथ किया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आम और अनार के लिए जो है गुजरात एग्रो रेडिएशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी गुजरात में पहली और भारत में चौथी सुविधा है, जिसे USDA के लिए निर्यात को मंजूरी दी गई है। तो यह जो है आम और अनार के लिए मंजूरी मिली है। घाना जो अफ्रीका का एक देश है, यहाँ पर पहली बार मार्बर्ग वायरस के पहले प्रकोप की सूचना दी गई है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। केटोविस शहर में 2022 में आयोजित किया गया था वर्ल्ड अर्बन फोरम 11 का आयोजित किया गया था। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। 108 का बी हो जाएगा F3। इसी प्रकार से रिमोट ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है, बाकी सभी जो है इसके प्रकार हैं। 110 का दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली में कमलम पर 2022 पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की गई थी और इसकी जो अध्यक्षता है वो भारत सरकार के कृषि और किसान मंत्रालय के सचिव ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसी प्रकार से 111 का UNDP हो जाएगा। 112 का यष्टि हो जाएगा। 113 में हिंदवी हो जाएगा। 114 का नरपत हो जाएगा। 115 जो है गुंडेश्वर मंदिर सिन्नार हो जाएगा।
इसी प्रकार से गांधी इरविन पैक्ट जो 1931 में जो है किया गया था सविनय अवज्ञा को बंद करने के लिए। 16 महाजनपद 117 हो जाएगा। इसी प्रकार से सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तो यह सोना सबसे अधिक तन्य धातु, इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। 36 पंक्ति को समूह कहा जाता है आवर्त सारणी में, इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। ओम का जो नियम है वह भी बराबर IR से निकलता है, इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। स्टेपीज जो मानव शरीर सबसे छोटी हड्डी होती है, यह कई बार परीक्षा में रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नाभिकीय शक्ति संयंत्र जो है वह आपका नरोरा, इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे किस शहर से नहीं गुजरता है? यह हैदराबाद से नहीं गुजरता है, यह दिल्ली, कोलकाता, मुंबई से गुजरता है। अगला प्रश्न है, किस लेंस का प्रयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जाता है? वह जो है अवतल लेंस होता है, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। कॉपर का जो सबसे अधिक भंडार पाया गया है वह आपके राजस्थान में है, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश वह 37.6 होता है, यह इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार जो आता है वो आपके कनाडा में आता है, यह NCERT में डायरेक्ट फैक्ट दिया हुआ है। जो लोग NCERT पढ़े होंगे यह प्रश्न सही कर पाए होंगे। यह ताना रिवर मंगावी बानर जो है ये आपके केन्या में है। आते हैं अगला प्रश्न लो, बिंद पर्वत उत्तर पश्चिमी में, अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में निम्नलिखित में से किस श्रेणी से घिरा हुआ है? तो यह सतपुड़ा श्रेणी से घिरा हुआ, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। पूर्वी तटीय मैदान में दक्षिण भाग को कोरोमंडल नाम से जाना जाता है, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र का बायोमास पिरामिड जो होता है वह उल्टा होता है, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। 134 जो आंसर हो जाएगा वो आपका स्तर विन्यास हो जाएगा। इसी प्रकार से 135 का कपासी मेघ हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई सामान्यतः 4000 से लेकर 7000 मीटर तक होती है। 136 का आंसर बी हो जाएगा, पारिस्थितिक दक्षता हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ये आपका दचगाम जो है ये टाइगर रिजर्व नहीं है, यह सिर्फ नेशनल पार्क है, बाकी सभी जो है टाइगर रिजर्व है। काजीरंगा, कान्हा और पेरियार ये सभी जो है टाइगर रिजर्व हैं। दचगाम जो है यह नेशनल पार्क है और यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। समसपुर पश्चिम बिहार यूपी से प्रश्न है, इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है और यह यूपी में स्थित है और यह कई बार परीक्षा में रिपीटेड प्रश्न है। ओजोन परत यह समताप मंडल पाई जाती है, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होगा? तो यह आपका दिल्ली एयरपोर्ट होगा, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। तो इस प्रकार हम लोग जितने भी जीएस के प्रश्न और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। इसकी जो PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से लेकर इसका रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।